हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में सभी की फेवरेट होममेड किटकैट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम आज हूबहू मार्केट की तरह घर पर बनाएंगे। और इसके अंदर की वेफर भी आज हम घर पर ही बनाने वाले हैं, वो भी सभी के घरों में आसानी से मिलने वाले सामान से। और घर पर इससे बनाना बहुत इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्च में बन जाती है। और दोस्तों, अभी फेस्टिवल टाइम भी चल रहा है, तो हमें अपनों को कई तरह के गिफ्ट्स भी देने होते हैं। तो इसे बनाइए और बढ़िया से पैक करके अपनों को गिफ्ट करके उन्हें खुश कीजिए। और जब आप इन्हें बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वेफर्स बनाएंगे घर पे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी थाली ली है और उसमें लगभग 3.5 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड की। साथ में 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर ली है। आप चाहे तो प्लेन बटर भी ले सकते हैं, पर उसमें साथ में फिर 1/4 टीस्पून लगभग सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। सॉल्ट ऐड करने से पूरा जो मीठापन रहता है वो बैलेंस हो जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अब इसको पहले मैंने हल्के हाथों से शुगर और बटर को मिक्स करना है। और फिर ये देखिए, इस तरीके से हाथों से हमको इसको फेंटना है। तो अभी देखिए, ये येलो कलर का दिख रहा है और जैसे जैसे ये फिटता जाएगा ये बिल्कुल लाइट वेट का होते जाएगा, इसमें एयर ट्रैप होती जाएगी और ये बिल्कुल फ्लफी सा हो जाएगा और कलर भी इसका वाइट हो जाएगा। तो लगातार इसको 3 से 4 मिनट तक, जब तक ये बिल्कुल हल्का ना हो जाए मटेरियल, तब तक हमको इसको फेंटना है। तो ये देखिए, 3-4 मिनट फेंटने के बाद ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है, बहुत ही लाइट वेट हो गया है। ये इंडिकेशन होता है कि ये बिल्कुल फूल सा जाता है और बिल्कुल कलर भी इसका चेंज हो जाता है। और अब इसमें मैंने मिलाना है 1 कप मैदा, ये देखिए। और साथ में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि जो वेफर्स हैं हमारे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे इसके कारण। और अब इसको हमको क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बटर और शुगर के मिक्सचर में मिक्स करना है। तो बहुत ज़्यादा हाथों का दबाव नहीं देना है, बस इनको मिक्स करना है। ये समझिए, इसको अभी हमको आटा नहीं लगाना है, हल्के हाथों से हमको इसको मिक्स करते जाना है। तो बड़ी थाली मैंने इसलिए लेने बोला है कि ताकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हमको क्या करना है, बिल्कुल ठंडा दूध लेके इसका डो लगाना है। तो दूध थोड़ा थोड़ा डालिएगा। इसमें मैंने पहले 2 टेबलस्पून ऐड किया है। जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही हमको दूध डालना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाना है, बहुत कड़ा भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मलाई, घर की जो फ्रेश मलाई होती है, 1 टेबलस्पून वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है इसका और बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं वेफर्स। तो मैं यहाँ पर अभी ठंडा दूध ही डाल रही हूँ, तो मैंने 3 टेबलस्पून लगभग डाल दिया है। और ये देखिए, हमारा डो लगभग बनकर तैयार हो गया है। और इसको लगाने में मेरे को ऊपर से थोड़ा सा दूध का छींटा और देना पड़ा था, तभी ये जाके सॉफ्ट हुआ। तो आप देख लीजिएगा जितना दूध लगे आपका। तो ये हमारा सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैंने क्लिंग फॉइल के ऊपर रखा, आप किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। और रख कर इसको सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। बहुत ज़्यादा देर मत रखिएगा, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। तो लगभग आधे घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाला। ये देखिए, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और अब इसके हम 2 पोर्शन करेंगे। अगर छोटे छोटे बनाने हैं तो आप 4 भी कर सकते हैं। तो ये 2 पोर्शन कर लिए मैंने। और इसमें से पहले हम एक को बेलना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है कि ये काफ़ी स्टिकी होता है, तो या तो आपको ये प्लास्टिक की शीट लीजिए या फिर बटर पेपर लीजिए। तो प्लास्टिक की शीट अगर घर पे है तो उसमें भी बहुत आसानी से मिल जाता है। ये उसके ऊपर रख के आपको इसको बेलना है। ये देखिए, ऊपर से भी मैंने एक बटर पेपर रखा और इसकी अब हमको एक पतली सी शीट तैयार करनी है। तो इस तरीके से बेलन का चारों तरफ बराबर प्रेशर देते हुए हम इसकी एक पतली सी शीट रेडी कर लेंगे। जितनी पतली आप बेल सकते हैं, बहुत पतली भी नहीं। तो ये देखिए, हमारी शीट बनकर तैयार हो चुकी है और इसकी थिकनेस लगभग इतनी होनी चाहिए, बहुत मोटी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। और अब इसको क्या करेंगे, ये चारों तरफ से अनइवन सा सरफेस है, इसका एजेस है। तो अब इसको हम साइड से कट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसको वेफर्स बनाना है तो हमको इसकी स्ट्रिप्स कट करनी होंगी। तो हम साइड्स को कट कर लेंगे। इसको हम दोबारा बेल लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने चारों साइड से इसको कट कर लिया। और ये अब मेरे पास में किटकैट का मोल्ड है। तो अब इसकी हम देख लेंगे कि कितनी इसकी लेंथ है और कितनी इसकी विड्थ है, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो देखिए, चौड़ाई कम से कम 1 सेंटीमीटर की आ रही है इसकी। तो हमको 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के वेफर्स कट करने हैं और लेंथ लगभग
6.5 सेंटीमीटर की आ रही है। तो 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ है और 1 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो हम पहले 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसमें एक निशान लगा लेंगे। क्या ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमको बने हुए वेफर्स को कट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो पहले ही आप निशान लगा लीजिए। ये देखिए 6.5 सेंटीमीटर मैंने लेंथ का और 1 सेंटीमीटर विड्थ का इसको मेजर करके कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी वेफर्स स्ट्रिप्स बनकर रेडी हो गई हैं। और अब इसमें हम बिल्कुल मार्केट की वेफर्स की तरह इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस के निशान लगा लेंगे। तो इससे ये बिल्कुल लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है और साथ ही साथ में ये फूलती भी नहीं है, क्योंकि ये बेक होने से फूलेंगी। तो ये बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर पेपर लगा लिया था और इनमें अब इनको बना बना के हम सेट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी वेफर्स बनकर तैयार हो जाती हैं घर पे। तो इसे भी बेकिंग ट्रे के ऊपर हम रख लेंगे। इसी तरीके से हम सारी बनाते चले जाएंगे और सेट करते चले जाएंगे और जितना हमारा बचा हुआ है उसको भी कट कर लेंगे। तो मेजर ज़रूर कर लीजिएगा आपका जो भी मोल्ड होगा उस हिसाब से, ताकि ये बाद में बनने के बाद इसको कट करना मुश्किल होता है और वो वेस्ट भी होता है फिर। तो बनाने के पहले ही इसको कट कर लीजिए। तो ये 2 बेकिंग ट्रे पे मैंने इसको सेट कर लिया है और अब मैं इसको अवन में रख दूँगी। तो अवन मेरा प्री हीटेड 180 डिग्री पे है। इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक हमको बेक करना है और देखते रहिएगा। 6-7 मिनट के बाद आप देखते रहिएगा, कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। साइड से अगर किनारे से अगर ये हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए मतलब उसको बंद कर देना है हमको। बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं होता है। तो लगभग 10 मिनट लग गए मेरे अवन में। आपके में हो सकता है 8 मिनट लगे और हो सकता है 12 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये देखिए हमारे होममेड वेफर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही प्यारे बने हैं ये देखिए, और साथ ही साथ में ये क्रिस्पी भी हैं। इनकी आवाज़ भी सुनिए। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी वेफर्स बनकर तैयार हुए हैं। इनको हम ठंडा करते हैं तो इनकी आवाज़ और अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और अब ये मैंने मिल्क चॉकलेट की ब्रिक ली हुई है। तो मिल्क चॉकलेट की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसको मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में और इसको अब हम क्या करेंगे, एक बोल में निकाल लेंगे। तो लगभग समझ लीजिए कि इतनी किटकैट बनाने के लिए 200 से 250 ग्राम चॉकलेट की ज़रूरत है। तो पहले थोड़ी कम ही चॉकलेट कीजिएगा, क्योंकि वो मेल्टेड चॉकलेट फिर मुश्किल होता है उसको हैंडल करना। तो मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम चॉकलेट ले ली है और इसको अब हम डबल बॉयलर पे मेल्ट करेंगे। आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी 10-10 सेकंड के लिए 3 से 4 बार इसको मेल्ट कर सकते हैं रुक रुक कर। और ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। डबल बॉयलर पे मैं पहले भी आपको कई तरह की चॉकलेट मेल्ट करना बता चुकी हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और अब हम क्या करेंगे, ये जो वेफर्स हैं इसके ऊपर इस चॉकलेट की एक कोटिंग करेंगे, क्योंकि जो किटकैट होती है उसमें जो अंदर वेफर्स होते हैं उसमें चॉकलेट वेफर्स होते हैं। तो चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए वेफर्स को इस तरीके के मैंने दो वेफर्स को पहले आपस में चिपका लिया है चॉकलेट लगा के। और जब ये दो का सेट बन जाएगा, थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर हम इसके ऊपर एक और वेफर लगाएंगे। 3-3 का हम सेट बनाएंगे। तो आप देख लीजिएगा आपका मोल्ड कितना गहरा है। अगर ज़्यादा गहरा है तो 3-3 का बनाइए, और नहीं तो वरना अगर नॉर्मल सा है तो आप 2 का भी सेट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखिए 3-3 का सेट बना रही हूँ। पहले 2 बनाइए, उसको थोड़ा सा सूखने दीजिए और फिर 3 का सेट बनाइए। तो ये हमारे वेफर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको थोड़ी देर हम बाहर ही रख देंगे सेट होने के लिए। तो बाहर करीब 15 मिनट रखने के बाद ये बढ़िया से सेट हो चुकी है इसकी चॉकलेट। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारे होममेड वेफर्स बनकर तैयार हो चुके हैं किटकैट के लिए। इनको एक साइड में रखेंगे और ये जो हमारा मोल्ड है, अब इसमें हम चॉकलेट की आउटर कवरिंग रेडी करेंगे। तो इसके लिए जो इसमें मोल्ड में इस चॉकलेट को डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से साइड्स में ज़रूर लगाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि आप जब चॉकलेट बनकर रेडी होगी तो साइड से फिर वो खुल जाती है। तो साइड्स में लगाते जाना है हमको। और पहले मैं आधा मोल्ड ही फिल कर रही हूँ, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा चॉकलेट इसमें से वापस गिरानी होगी। तो मैं किसी प्लेट में नहीं गिरा रही हूँ, क्योंकि उसमें चॉकलेट बहुत वेस्ट होती है, फिर इसी बोल में गिराना है। इसीलिए मैं इसमें पहले हाफ फिल कर रही हूँ।
साइड में अच्छे से लगा लेंगे और फिर इसकी एक्स्ट्रा चॉकलेट को हम इस तरीके से उल्टा करके मोल्ड को नीचे गिरा लेंगे। तो क्या होता है कि इसको किसी प्लेट वगैरह में जब हम गिराते हैं ना तो वो वेस्ट हो जाती है काफ़ी सारी उसमें, तो इसी में गिरा दीजिए। तो आधा मैंने पहले कर लिया और फिर आधा उसके बाद करेंगे। तो ये देखिए, ये तो मेरे पास में मोल्ड था। कई बार जो केक्स आते हैं ना, फ्रूट केक्स वगैरह, उसका भी एक हल्का सा प्लास्टिक होता है छोटा सा, उसमें भी आप स्टिक लगा के इस तरह की किटकैट रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी चॉकलेट को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में, और ये सेट हो चुकी है। अब इसमें हम हमारी जो वेफर स्टिक्स रेडी की हैं उनको डालेंगे। तो अगर चॉकलेट की कोटिंग आपकी परफेक्ट नहीं होती है तो आप 2 से 3 बार इस चॉकलेट की कोटिंग को कर सकते हैं। देख लीजिएगा, उसको बार बार कर लीजिएगा, 2 बार तो कम से कम कर ही लीजिएगा अगर कोटिंग अच्छे से नहीं हुई है तो। और वेफर्स रखने के बाद फिर ऊपर से हमने चॉकलेट लगा दी। तो इसमें क्या होता है ना, चॉकलेट वाले काम में थोड़ा सा ये फैल सा जाता है, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। पहले आप लगा लीजिए अच्छे तरीके से और फिर उसको बीच बीच में से क्लीन करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमको क्लीन करते जाना है। आप कोई बड़ी नाइफ की हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारी पूरी चॉकलेट बनकर तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा कर लिया मैंने फ्रिज में रख के 15-20 मिनट के लिए, और अब मैंने इसको बाहर निकाला। ये देखिए, हमारी कितनी परफेक्ट होममेड किटकैट बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत आसानी से बन गई है। घर में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनसे ही बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही सस्ती पड़ती है घर में बनाना। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट है। तो गाइस, ये हमारी होममेड किटकैट बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको ज़रूर इस बार फेस्टिवल में एक बार ट्राई कीजिएगा, और मैं यकीन के साथ कह रही हूँ ये रेसिपी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। और इसमें से अब मैं आपको एक कट करके भी दिखाऊंगी। अंदर से भी बिल्कुल मार्केट की वेफर्स की तरह हमारे वेफर्स भी दिख रहे हैं। तो इस रेसिपी को इस फेस्टिवल पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और यदि अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।